Hello students, welcome back. This video is for the student of class 7 subject English, and this is a revision video. In this video we revise chapter number 2, A Gift of Chapels. In this video I am going to tell you a story with the help of pictures. Okay? Before starting this story, I am going to tell you a short summary of this story. The story is about the mischievous and simplicity of the children's behavior. यह पूरी स्टोरी बच्चों के बहुत भोलेपन और उनकी मिस्चीवियस जो नटखट सी बदमाशियां हैं उसके बारे में है. They wish to explore every aspect but at according to their own logic. और वो अपना पूरा माइंड लगाते हैं सब कुछ जानने के लिए जितना भी उनका दिमाग लग सके. They gave chapels to the beggar and then to the music teacher without hesitation. और वो म्यूज़िक टीचर का चप्पल बिना किसी हेजिटेशन के बिना सोचे वो के उठा के बेगर को दे देते हैं. ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. रवि एंड मीना वर विजिटेड बाय मृदु. और मृदु उनकी एक चचेरी बहन होती है जो रवि और मीना से मिलने जाते हैं. सी लेफ्ट हर स्लीपर एट गेट विथ अ पेयर ऑफ स्लीपर विच इज़ ओल्ड. और वो लोग अपने जो चप्पल है बहुत एक पुराने चप्पल है उसके साइड में ही वो लोग भी अपना स्लीपर निकाल देते हैं. रवि देन टुक हर टू बैकयार्ड. फिर रवि क्या है अपनी बहन को बैकयार्ड पीछे जो गार्डन है उसकी तरफ लेके जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश सैट अ किटन इन अ टॉर्न फुटबॉल सिपिंग मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट सेल. और वहाँ ले जाके वो मृदु को दिखाता है कि झाड़ियों में एक बिल्ली का बच्चा जो फटे हुए फुटबॉल के अंदर बैठी है और जो कोकोनट सेल जो नारियल का बाहर का हिस्सा होता है उसमें वो बिल्ली दूध पी रही है. See in this story, this picture, they secretly keep the kitten as the might annoy their grandmother. और बताता है कि वो अपने बिना दादी माँ के परमिशन के बिना जाने वो चोरी से छुपा के इस बिल्ली को अपने पास रखे हैं. रवि कमेंटेड ऑन डबल स्टैंडर्ड ऑफ एल्डर्स. और रवि अपने जो बड़े लोग हैं उन पे ये भी बोलते हैं कि जो लोग बड़े लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं. ही एडेड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मैनेज मिल्क फॉर महेंद्र द किटन. और वो अपनी बिल्ली का नाम महेंद्र रखते हैं और बताता है रवि कि कितना मुश्किल होता है महेंद्र के लिए दूध छुपा के लाना. He concocted a story behind the name of the kitten. और बिल्ली का नाम रखने के ऊपर वो पूरी स्टोरी बताता है कि बिल्ली उसे कहाँ मिली, कैसे वो लेके आए और लाके वो वहाँ पे रखे. Then suddenly they heard a screeching sound of violin playing by Leela. तब अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है वॉलिन की जो लीला बजा रही है. Who had not learned it properly. और जो लीला है वो अभी तक अच्छे से वॉलिन नहीं बजाना सीखी है, वो कोशिश कर रही है. Now the second part of the story. Leela was learning to play violin from her music master who was bald-headed with an old-fashioned tuft. और जो लीला के म्यूज़िक मास्टर हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं. उनके बाल हल्के फुल्के सर पे बाल बचे हुए हैं जो कान तक लंबे हैं. बच्चे उनको पीछे खिड़की की तरफ से देख रहे हैं कि लीला कहाँ पे म्यूज़िक बजाना सीख रही है. ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड चेन विथ अ डायमंड रिंग. और जो उनके टीचर हैं लीला के जो म्यूज़िक टीचर हैं वो एक गोल्ड चेन पहने हैं और एक डायमंड रिंग भी उन्होंने पहना है. लीला tried to learn notes
बट हर ट्रैक वेयर अनोइंग। लीला बहुत कोशिश कर रही है ट्यून को अच्छे से सीखने के लिए, बजाने के लिए, पर वो नहीं कर पा रही है। वेयर एज मेडोलियस ट्यून केम आउट ऑफ मास्टर्स एक्सपर्ट हैंड। और जो मास्टर बजा रहे हैं उनसे बहुत अच्छी म्यूज़िक निकल रही है, पर लीला बजा रही है तो उसमें बहुत अजीब सी आवाज़ निकल रहा है। Then suddenly a beggar was at their doorstep calling from the back veranda. तब उन बच्चों को अचानक से पीछे के बरामदे से एक बेगर की, भिखारी की आवाज़ सुनाई देती है। He spread a cloth of settled himself under a neem tree. और वो अपने कपड़े निकाल के सब ज़मीन पे बिछा के वो नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। रवि asked him to find another home for। और रवि बोलता है कि आप कहीं और जाके रेस्ट करो, आराम करो, कोई और घर ढूंढ लो। बेगर पील्ड फॉर। और जो बेगर है वो बहुत ही पील करता है, बहुत ही बोलता है कि मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। बहुत ही दया से वो बोलता है कि थोड़े दिन मैं यहाँ पे रेस्ट करके चला जाऊँगा। फ्रॉम द लेडीज़ ऑफ द हाउस। और जो घर के अंदर जो लेडी है वो बोलती है कि भिखारी को वहाँ से भगा दो। येट डिसाइडेड टू मूव ऑन सीइंग स्ट्रेंज बिहेवियर। और ये देख के जो बेगर है अजीब सा बिहेवियर देख के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। ही रिक्वेस्टेड टू अलाउ हिम टू सिट अनटिल द बर्निंग हीट ऑफ द सन टू कूल डाउन। तब वो उनसे दया मांगता है कि कृपया करके आप मुझे जब तक ये धूप है कम ना हो जाए तब तक मुझे यहाँ बैठने दीजिए, जहाँ धूप कम होगा, थोड़ी ठंडी होगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एज इट कुड हर्ट हिज ऑलरेडी। और जो है धूप की वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसके पैर जो हैं छाले पड़ गए हैं, बहुत चोट लग गई है, और ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्रोवाइड हिम स्लीपर। फिर बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना हम इस बेगर की हेल्प करें और उसे एक स्लीपर गिफ्ट करें। They were considered enough to give him their own slipper, yet found them too small for him to wear. पहले वो सोचते हैं कि वो अपना ही स्लीपर उठा के उस बेगर को दे दे, पर उन्हें देखते हैं कि जो बेगर का पैर है और उनका स्लीपर है दोनों में बहुत डिफरेंस है। उनके स्लीपर, जो बच्चे की स्लीपर बहुत छोटी है और बेगर का पैर बड़ा है जो अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। दे फाउंड। फिर वो घर के अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए ओल्ड चप्पल एंड गेव दोज टू हिम। और वो घर के अंदर जाते हैं और पुराने चप्पल ढूंढते हैं और लाके उन्हें उस भिखारी को दे देते हैं। उस भिखारी को लाके वो चप्पल दे देते हैं। ही वॉज obliged एंड मूव्ड। वो बहुत आभार मानता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। एक्चुअली दोज वेयर स्लीपर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। और क्या होता है कि जो स्लीपर वो बच्चे उस भिखारी को दिए रहते हैं वो स्लीपर किसका होता है? म्यूज़िक मास्टर का होता है। टू देयर सरप्राइज व्हेन म्यूज़िक मास्टर केम आउट एंड सर्चिंग फॉर हिज चप्पल। और वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़, आश्चर्य हो जाते हैं जब म्यूज़िक मास्टर बाहर आते हैं और अपना स्लीपर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ही कॉल्ड लीला। फिर वो लीला को बुलाते हैं टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज स्लीपर। और वो लीला को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो स्लीपर ढूंढने में, कि मेरा स्लीपर कहाँ है। स्लीपर किसको दिया गया? बेगर को दे दिया। किसने दिया? बच्चों ने उठा के दे दिया। और फिर जो लीला है, जो म्यूज़िक मास्टर से म्यूज़िक सीखती है, उन्हें म्यूज़िक मास्टर बुला के बोलते हैं कि उनकी चप्पल गुम हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो उस चप्पल को ढूंढने में। He called Leela to help him in finding his slipper. Then Rukmani and Leela were embarrassed and looking around. और जो उनकी माँ है और लीला है चारों तरफ चप्पल को ढूंढती है और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि जो टीचर आते हैं म्यूज़िक सिखाने, उनका चप्पल ऐसे गायब हो जाता है।
द मदर इंक्वायरिड फ्रॉम द चिल्ड्रन। फिर माँ जो है बच्चों से पूछती है कि क्या उन्होंने म्यूज़िक मास्टर का स्लीपर देखा। इफ़ एनीवन अराउंड द वरांदा, क्या कोई ऐसा है जो वरांदे के पास पहन के चला गया हो या लेके चला गया। सी गॉट एंग्री व्हेन सी लर्न दैट द स्लीपर वेयर गिवन अवे टू द बेगर। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जब उन्हें पता चलता है कि बच्चों ने वो स्लीपर उठा के भिखारी को दे दिया। इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, बहुत बच्चों को डांटती हैं, बोलती हैं और सम मदर rebuked them by saying that he gave away what was his own। फिर माँ उन्हें समझाती है कि उन्हें वही सामान देना चाहिए जो उनका अपना हो। किसी को भी अगर कुछ वो दे रहे हैं तो जो उनका अपना है वही चीज़ें उन्हें देनी चाहिए। ये बच्चों को वो समझाती है। सी हरीडली वेंट इनसाइड टू ब्रिंग गोलू मामा स्लीपर। फिर वो अंदर जाती हैं और गोलू मामा, उनके जो बच्चों के मामा हैं, उनका स्लीपर लाके म्यूज़िक मास्टर को देती हैं। द टीचर गेव डिसअप्रूविंग लुकिंग टू द चिल्ड्रन। और जो टीचर हैं देख के पहले वो बोलते कि नहीं नहीं, मुझे ये चप्पल नहीं चाहिए, ये स्लीपर मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वो डिसअप्रूव करते हैं। एवरीवन न्यू एज दैट वुड बी अ टेम्प्रोरी रिलीफ टू द प्रॉब्लम। और सभी को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मतलब मुसीबत आने से बहुत बड़ी राहत है। एज गोलू मामा वुड डिसअप्रूव ऑफ देयर एक्ट्स टू। और जो गोलू मामा हैं, अगर उनको पता चले कि उनका स्लीपर म्यूज़िक टीचर को दे दिया गया है तो वो भी गुस्सा ना हो। और ऐसे टीचर को नया स्लीपर मिल जाता है, वो भी खुश होकर चले जाते हैं। फिर जो माँ है बच्चों को अच्छा सा लंच कराती हैं और फिर उनके साथ बातें करने लगती है। दैट इज़ द स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।